नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ सिंपल इंटरेस्ट का अंतिम पार्ट नंबर 5 लेकर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न अपन डिस्कस करेंगे। ये बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। इनमें सिर्फ 9 प्रश्न है इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, लेकिन 1, 2, 3 ये देखो पूछे जा सकते हैं। जब आपके सिंपल इंटरेस्ट है तो आपके ये प्रश्न आ भी सकते हैं। तो आप सभी को ये समझने अच्छे से, अगर समझ आए तो ठीक है, वरना इनका एक ही फंडा होता है, इनको क्रैम कर लो। सबसे अच्छी बात इनके लिए यही है, आपको कोई ज़्यादा विद्या हासिल नहीं करनी है, बस रट्टे मारने हैं, कुछ नहीं करना, नंबर लेके जाने हैं। आपको समझाऊंगा मैं पूरा, टेंशन नहीं लेनी है किसी को। अब पहले तो इंस्टॉलमेंट वाला सीन सुन लो, होता क्या है। सबसे पहले तो एक बात सभी को पता होगी कि जो इंस्टॉलमेंट होती है ना यार, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि मैं हर महीने या हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट दूंगा। अगर मैं हर महीने 500 रुपये दे रहा हूं, अगले महीने भी 500, उससे अगले महीने भी 500, और ऐसा करते करते मैं आपका सारा का सारा धन चुका दूंगा जो मैंने आपसे उधार लिए हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि एक फिक्स अमाउंट, उस पर एक रेट गिवन होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि रेट है वो अपनी 10% है। ठीक है, और जो टाइम है, टाइम कितना है, 4 साल है। अब देखो 4 साल का मतलब है कि 4 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, एक बार समझा रहा हूं मैं आप सभी को, बाद में हम स्पीड से करेंगे। 4 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अब देखिए उसने धन चुकाना है कोई। अब मान लो 4 इंस्टॉलमेंट है, ये पहली, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट और ये चौथी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट अपन मान लेते हैं 100 रुपए की, 100 रुपए की, 100 रुपए की और 100 रुपए की है। ठीक है, रेट कुछ भी ले लो, 8%, 10%, समझाने में थोड़ा आसान रहेगा, 10%। अब देखो सीन क्या होने वाला है। ये पहला साल आपने, देखो इंस्टॉलमेंट कब लगती है भाई साहब, आपने आज मोबाइल खरीद लिया, मान लो ये मोबाइल वाली नहीं होती है हालांकि। ठीक है, आपने आज मोबाइल खरीद लिया तो 1 महीने बाद आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार जब आप यहां पर, ये पहला साल मान लो, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल, इस चौथे साल पर आपको कोई ब्याज नहीं देना है। इस चौथे साल पर जब आप ये लौटा रहे होगे तब आपको इस पर कोई ब्याज नहीं देना है। अब देखिए, जब आप यहां पर ना लौटा के इसे चौथे साल के अंतिम में लौटाते तो आप सभी को 10% 1 साल का ब्याज भुगतना पड़ता। यानी कि 100 × 10% कितना आएगा, 10 रुपए ब्याज, और 110 रुपए यहां पर आपको पेमेंट करनी पड़ती। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप यहां पर पेमेंट ना करते, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, अगर दूसरे साल पेमेंट नहीं करते, यहां पेमेंट करते, तो आप सभी को 120 रुपए देने पड़ते, क्योंकि 100 रुपए पर P × R × T बटा में 100, यानी कि ये 20 रुपए ब्याज है और 100 रुपए वो किस्त के, 20 रुपए ब्याज और देना पड़ता। देन अगेन अगर आप यहां पर पेमेंट नहीं करने वाले थे तो आपको 130 रुपए देने पड़ते। ठीक उसी प्रकार 100 प्लस, ये है क्या, प्रिंसिपल प्लस ऐसा, ये समझाने के लिए समझ आए, ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, P × R कितना, 10, और T कितना, बोलो, ये तीसरा साल था, सॉरी 3 आएगा। अब देखो 2 0 से 2 0, 100 और 30 कितना, 130 रुपए आ गया। अब ये है क्या, 130, 120, 110 और 100। ठीक है, 1 2 3 4 450, 460 रुपए। अब ये 460 रुपए दे ऋण है, ये 460 रुपए दे ऋण है, ये उधारी नहीं है। ये बात समझो आप सभी, ये उधारी नहीं है, उधारी कुछ और रही होगी, उधारी नहीं है, उधारी कुछ और रही होगी। उधारी मान लो रही होगी आपकी कोई 380 रुपए, मान लो भी मैंने 380 रुपए लिए थे। इसमें 3 चीजें काम करती हैं यार, सबसे अजीब है ये। 380 रुपए उधार लेनी थी मैंने, और जो 4 साल बाद दे ऋण 460 रुपए था, लेकिन मैं इकट्ठे नहीं लौटा सकता था, तो मैंने इंस्टॉलमेंट में चुकाया। और कितने कितने रुपए चुकाए, 100 करके 400 रुपए चुकाए, और 60 रुपए मैंने ब्याज के बचा लिए। हालांकि जो दे ऋण था वो 380 रुपए था, सॉरी जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल लिया था मैंने आपसे, जो पैसे उधार लिए थे, प्रिंसिपल। ठीक है, जो पैसे उधार लिए थे, बोरोड अमाउंट मान लो आप इसे। ठीक है, ये 380 रुपए है। 380 रुपए का जो पेमेंट करना था 4 साल बाद वो 460 रुपए है, लेकिन किस्तों में लौटाया तो मैंने 100 रुपए में लौटाया। ठीक है, अब ये सिस्टम रहता है इसका, इंस्टॉलमेंट वाला बहुत रेयर केस में पूछा जाता है।
एसएससी में एक आध बार पूछा गया है, विलुप्त हो चुका है ये प्रजातियों की तरह। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं इसको करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है वैसे आप सभी के, आप करो, कईयों ने किया होगा जिसने भी। देय ऋण, ब्याज और जो पैसे 4 साल बाद उधार देने थे और जो लिए थे, तीन तीन चीज काम करती है और चौथा ब्याज खुद आ जाता है इसमें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो बिल्कुल सिंपल है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कितना वार्षिक भुगतान 940 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। ठीक है, देखो 4 समान वार्षिक किस्त मतलब कि किसी एक किस्त बतानी है, देय ऋण कितना चुकाना है 944 रुपए। अब वही बात, अब 4 किस्त आप मान लो 100 रुपए मान लो, कितनी मान लो 100 रुपए मान लो। पहली किस्त 100 रुपए, दूसरी किस्त भी 100 रुपए, तीसरी किस्त भी 100 रुपए और चौथी किस्त भी 100 रुपए। ठीक है, अब देखो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, जब आपने पहली किस्त चुकाई होगी तब यहां पर इंटरेस्ट यानी कि जो फोर्थ वाली होती है उस पर इंटरेस्ट नहीं देना होता है। ये बात धीरे धीरे समझ आएगी। दूसरी वाली पर आप सभी को कितना 5%, रेट कितना है 12% का ब्याज देना पड़ेगा। 100 का 12% डायरेक्ट 12 लिखेंगे। उसके बाद 2 साल का 12 इंटू 2% और फिर तीसरे का 12 इंटू 3, यानी कि ये परसेंटेज तो रेट का है, ये टाइम है, थोड़ा ध्यान रखना आप सभी। ये 12 इंटू 1 लगाओ, परसेंट ब्रैकेट में लिखता हूं आप सभी के लिए। ठीक है, अब ये टोटल देय ऋण है। अब देय ऋण कितना हो जाएगा, यहां पे लिखूंगा मैं 100 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 112, 100 में 24 जोड़ेंगे 124, 100 में 36 जोड़ेंगे 136। अब ये इन सभी को जोड़ पाएंगे तो ये आएगा 400, 4 6 10 2 12, 1 बचा 2 2 4 और 3 7 और ये आया शायद 472 रुपए आया। अब ये 472 रुपए देय ऋण है, यहां पर देय ऋण है जब हमने इंस्टॉलमेंट 100 रुपए मानी है, बट वास्तविकता में देय ऋण कितना है 472, x बराबर 900 कितना है 44 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये इसका डबल है और ये डबल है। हमने इंस्टॉलमेंट कितनी मानी है 100, तो 100 को कितने से गुणा करेंगे 200, तो 200 रुपए ये क्या आएगी अपनी किस्त की राशि आएगी। किसकी राशि आएगी, किस्त की राशि आएगी। ये थोड़ा सा ऐसे मैंने बताया, एक पैसे की दिक्कत नहीं लगेगी आप सभी को, एक बार ये कर लो आप सभी। मैं बताऊंगा परीक्षा में कैसे करना है। पहली बात, इसका जो आने के चांस है वो भगवान के दया से काफी कम है। ठीक है, 0.001% लिखा है मैंने, ये कम आता है यार। ये सीजीएल एसएससी सीजीएल प्री मेंस में कभी कभार पूछा गया है, लेकिन आपको करना है, क्या पता आ जाए, कोई पता नहीं, किस्मत आपकी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये किस्त की राशि है। अब मेरी बात सुनना आप सभी के सभी, इसमें समय लगेगा, बाद वाले में बिल्कुल समय, मैं खुद ही समय नहीं जाया करूंगा आप सभी का। आपको क्या करना है भाई, 4 साल है, कितने साल है 4 साल, और रेट कितनी है 12%। ठीक है, अब पहले साल तो भाई साहब कितना 100, दूसरे साल 100 में ये 12 जोड़ देंगे 112, फिर तीसरे साल में 112 में 12 जोड़ देंगे जो रेट है। अगर 15 होगा तो 15 जुड़ता जाएगा, ये आएगा 124 और फिर उसमें 12 जोड़ देंगे, ये आएगा 136। तो 6 और 4 10, 10 और 2 कितना 12, वो सेम है यार, कितना आएगा 472। ठीक है, अब ये 472 है वो बराबर किसके है 944 के, जो देय ऋण होगा तो 944 बटे में 472 इंटू रेट वाला इंटू में कितना 100, तो ये जाएगा 2 बार। तो जो किस्त की राशि आएगी वो कितनी आएगी 200 रुपये आएगी। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस्त की राशि को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, किस्त की राशि को स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा आप सभी को, सिंपल है ये बिल्कुल। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है उसमें, 2 नंबर करिए आप सभी। ठीक है, जल्दी जल्दी करो आप सभी 2 नंबर। अब से 4 क्लास हो चुकी है आज आपकी। ठीक है, करो 2 नंबर करिए सर, आप स्पीड से करो, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तीसरा, चौथा नंबर और 5वां नंबर आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, तो ये भी प्रीवियस ईयर। चलिए, 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के देय ऋण को चुकता करने के लिए, देय ऋण को यानी कि कोई एक प्रिंसिपल ले रखा था और 4 साल बाद इतने लौटाने पड़ेंगे, 2210 रुपए चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। कहने का मतलब है 4 वर्ष का मतलब है कि किस्त कितनी है 4 किस्त है, ये आपको भी पता है वार्षिक, और रेट उन्होंने दी हुई है कितनी 7%, और जो देय ऋण है ये कोई एक हमने किसी से उधार लिया था, वो 4 साल बाद 7% की रेट से कितना हो जाएगा 2210
₹10 हो जाएगा, 2210 रुपये हो जाएगा। वही बात, 4 किस्त आपके पास। अब एक किस्त जब लास्ट में हम किसी को देते हैं ना यार, पैसे देते हैं, उस पर ब्याज नहीं लगता है, तो वो 100 खाली वाला है। तो पहली किस्त 100, दूसरी किस्त कितनी 100 प्लस बार बार सीधा 7 जोड़ देते हैं, ठीक है, इतना समझो आप सभी। उसके बाद 107 में ये 7 जोड़ेंगे 114, फिर 114 में 7 जोड़ेंगे 121। ये हमारा देय ऋण आएगा। ये कब आएगा? जब हमने किस्त 100 रुपये मानी है। 100 रुपये इसीलिए मानी है ताकि उस पर रेट आसानी से कैलकुलेट हो जाए। ओके, तो ये आएगा आपके पास है 2, 4 और 442। यहां पर तो है 442 एक्स देय ऋण, बट वास्तविकता में कितना है 2210। तो एक्स की वैल्यू कितनी 2210 बटे 442, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। ये कब आया? जब देय ऋण 442 था, हमने किस्त 100 रुपये मानी थी, लेकिन वास्तविकता में तो देय ऋण 2210 रुपये है, तो x की वैल्यू कितनी 5। तो 100 को 5 से गुणा करेंगे तो जो किस्त की राशि है वो कितनी आएगी 1500 रुपये आएगी। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्ट, ये 442 है यानी कि 2210 बटे 442 इंटू में कितना 100, ये किस्त की राशि आएगी। कभी कभार किस्त की राशि भी पूछ लेगा, ये क्या आएगी किस्त की राशि आएगी। तो हमारा यहां पर आंसर कितना आएगा 500 रुपये आ जाएगा। एक ही बात है, कैसे भी डील कर लो, थोड़ा अच्छा दिमाग रखना अपना। ठीक है, तो ये 2 नंबर खत्म हुआ अपना। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करोगे आप खुद। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर और 5 नंबर हम अच्छे से करेंगे, ये आप करिए जल्दी से। तीसरा नंबर जल्दी जल्दी निपटा दो इसे। तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए सर। तीसरा क्या कहता है, सेम है 4 वर्ष, इसमें इत्तफाकन 4 वर्ष लिया गया है। 4 वर्षों में 5% की दर से कितनी राशि देय ऋण को चुकता करने के लिए 1500 रुपये का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। देखो 1500 रुपये का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। इस बार किस्त की राशि दी गई है, इस बार किस्त की राशि दी गई है 1500। कोई बात नहीं है, बात तो वही चल रही है ना, रेट है वो इस बार कितना है 5%, और जो टाइम है वो कितना है 4 साल है। ठीक है, अब देखो किस्त पहली 100, दूसरी 105, तीसरा 110 और चौथा 115, ये 4 साल है। पहले वाली को मत भूल जाना, हालांकि ये पहली होती है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, उल्टा होता है। क्योंकि जब लास्ट में पैसे देते हैं ना तो उस पर ब्याज नहीं, लास्ट वाली रकम पर ब्याज नहीं होता, ये खुद ब्याज होता है। ये पूरे एक्सप्लेन होता है भाई साहब, आप एक बार ध्यान रखना अच्छे से। 115, 110, 105, 100 इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, 3 और ये आएगा 430। अब 430 रुपए यहां पर देय ऋण है। 430 रुपए देय ऋण था अपना, कब था जब किस्त कितनी मानी थी 100 रुपए किस्त मानी थी, बट वास्तविकता में इस बार किस्त की राशि कितनी है 1500। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। तो 430 को हम 15 से गुना करेंगे तो ये आएगा 15 × 3 45, 15 4 60 और 4 64, कितना आएगा 6450। और अगर आप वैसे करते अभी भी बताया था देय ऋण हमें नहीं पता कितना था, x बटे कितना 430 इंटू में कितना 100 बराबर किस्त की राशि। अगर उस फॉर्मूले पे अगर आप जाओगे, क्वेश्चन हटा देते हैं एक बार, तो x बटे में 430 इंटू में 100 बराबर 1500। वही बात है, कैसा भी डील कर लो आप सभी। 0 से 0, इस 430 को 15 से गुना करेंगे, 430 को 15 से गुना किया था तब क्या आया था देय ऋण आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, तो 1, 2, 3 नंबर हुआ खत्म। अब आप करिए 4 नंबर। जो 4 नंबर प्रश्न है ना, ये पूछा गया प्रश्न है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। करिए। चार नंबर पूछा गया प्रश्न है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। महेश ने एक बैंक से 7000 रुपये साधारण ब्याज दर से कर्ज लिया। 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 3000 रुपये बैंक में जमा करवा दी, यानी कि 3 साल के लिए तो उसने 7000 रुपये यूज किए। ठीक है, और 3 साल बाद कितने लौटा दिए बैंक को 3000 रुपये। अब जब 3000 रुपये मूलधन में से लौटाए हैं उसने, 3000 रुपये लौटा दिए, तो बचे कितने 4000 रुपये।
ठीक है। उसके 2 वर्ष बाद उसने 5,450 रुपए बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा लिया। कर्ज लेने की वार्षिक दर क्या थी? ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, बहुत सिंपल प्रश्न है ये। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि बैंक से रुपए कितने लिए थे? 7,000 रुपए लिए थे। अब ये जो 7,000 रुपए लिए हैं, ये कितने साल तक यूज किए थे उसने? 2 वर्ष तक यूज किए थे। कितने साल तक? 2 वर्ष तक यूज किए थे। ठीक है, सॉरी 3 वर्षों के बाद 7,000 रुपए 3 वर्ष यूज किए थे उसने, और 3,000 रुपए उसने मूलधन में से बैंक को लौटा दिए। यानी कि 3 साल तक तो 7,000 रुपए यूज करता रहा। ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, रेट हमें पता नहीं, तो मैंने R% मान ली। बात आई समझ में? दूसरी बात, यहां पर 3 साल बाद उसने 3,000 रुपए लौटा दिए, तो जो बकाया रकम बची है, ठीक है, जो बाकी रकम बची है वो कितनी बची है? 4,000 रुपए बची है। और यहां पर क्या कहा कि उसके 2 वर्ष बाद, यानी कि ये जो 4,000 रुपए हैं ये जनाब ने कितने साल यूज किए हैं? 2 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो टेंशन नहीं लेनी है, रेट सेम है। और यहां पर उसने यहां पर कितने लौटाए थे बताइए? यहां पर पैसे लौटाए थे उसने 3,000, और अंतिम में लौटा दिए उसने 5,450 रुपए बैंक में लौटा दिए। ठीक है, अब देखो आप सभी, उसने टोटल कितने रुपए लौटा दिए? 8,450 रुपए लौटा दिए, लेकिन कर्ज कितना लिया था? 7,000। यानी कि जो ब्याज है, ये अमाउंट हो गया एक प्रकार से, जो ब्याज है वो कितना उसको पड़ा यार? वो 1,450 रुपए ब्याज पड़ा। ठीक है, और एक बात सभी को पता है कि जो SI होता है वो होता है PRT बटा में कितना? 100। ये पूरा बेसिक से बता रहा हूं मैं आप सभी को, अच्छी सी बात बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा एग्जाम वाली। तो पहले तो 7,000 रुपए, इस SI कितना है ये कंफर्मेशन हो चुका है, 1,450 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना? P इंटू R कितना? R, और T कितना? 3 बटे में कितना? 100 प्लस आएगा, क्योंकि ये तो 3 साल तक चला। और उसके बाद जो 4,000 रुपए हैं, जो 4,000 रुपए हैं PRT, ये 2 साल तक यूज करे, क्योंकि टोटल जो सिस्टम था वो 3 और 2 कितने साल का था? 5 साल का था। तो ये 2 0 से 2 0 सिंप्लीफाई करा, ये 2 0 से 2 0 सिंप्लीफाई करा। ठीक है, उसके बाद ये आएगा 210 और 80R आएगा, 29R आ चुका है। ये कितना आ चुका है? 29R आ चुका है। 29 बोले तो 0 साथ में है इसके, 290R। तो 0 से 0 काट दिया और R। अब टेबल याद है तो ठीक है, वरना आप मल्टीप्लाई कर लेना। 29 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। यानी कि जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा? 5% आएगा। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है भाई, घर पे नहीं बनाया गया है, ये बिल्कुल डिट्टो सेम डिजिट के साथ आया हुआ है। 5% इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप करना इसको, ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर अच्छा बनता है तो शायद ऐसे प्रश्न उनको देने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, अब देखो आप, मैं बताता हूं आपको डील कैसे करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज आ जाएगी, बस वो पहले बेसिक से समझाना जरूरी हो जाता है आपको। करिए, नोट कर लो आप सभी, अगर आपको अच्छा लगा तो समझ भी आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। इसे मिटा देता हूं मैं, यहाँ ये मिटाता हूं बस इतना। अब देखो अच्छे से सुन लेना, ये लिखना नहीं आपको पेपर में। सबसे पहले तो ये ब्याज नहीं लिखना था, ब्याज नहीं मिटाना था। ब्याज आया था 1,450 रुपये। अब देखो यार, 7,000 रुपये उसने 3 साल बाद, 7,000 रुपये लिए थे और 3 साल बाद कितने लौटाए थे? 3,000 लौटाए थे। यानी कि 7,000 रुपये पहले साल यूज हुए, 7,000 रुपये दूसरे साल यूज हुए, और 7,000 रुपये तीसरे साल यूज हुए। कितने साल यूज हुए? 3 साल तक उसने 7,000 रुपये यूज किए। अब इन 3 साल के बाद 3,000 रुपये उसने उसको लौटा दिए बैंक को मूलधन में से। मूलधन में से स्पेशली मेंशन्ड है। ओके, अगर 3,000 रुपये लौटा दिए तो बचे कितने? 4,000 रुपये। लेकिन ये बात और मेंशन कर रहा है कि उसके 2 वर्ष बाद, यहां से 2 वर्ष बाद उसने 5,450 रुपये लौटाकर पूरा किस्सा खत्म कर दिया, अपना जो अकाउंट था वो बंद करवा लिए। तो अगले साल भी कितने यूज हुए? 4,000। तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 साल हो चुके हैं। तो 7 × 3 21, 21 और 8 कितना? ये देखो 29,000 रुपए। ये एज ए प्रिंसिपल ये पूरा संवर्धित बोलते हैं, जिसको कोलैबोरेशन में बोल देते हैं। टोटल इतना यूज हुआ था प्रिंसिपल। और रेट क्या होती है? अपनी रेट का फॉर्मूला याद होगा सभी को, ब्याज इंटू 100R, इधर है P इंटू T। तो ब्याज कितना लगा था? 1,450, और बटे में कितना आएगा बोलो? प्रिंसिपल कितना?
29,000 प्रिंसिपल टाइम कितना, एक टाइम क्यों किया एक, क्योंकि मैंने इनको मिक्स कर लिया, ओवरऑल ज्ञात कर लिया। ये 1450 रुपए एक साल के रूप में और 29,000 को एक साल के रूप में, ठीक है। तो 20 से 20 काट दी, 3 निपटा देते हैं, 3 से 3 और 29 कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल कितना आएगा, 5% आएगा। आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छे प्रश्न है सर ये। तो 4 नंबर खत्म है, 5 नंबर स्क्रीन पर है, आप उसे निभाओ जल्दी जल्दी। उसमें 2 में ब्रेक कर रहा है वो, ठीक है। 5 नंबर ज्यादा अच्छा प्रश्न है, करिए। पांच नंबर करिए जी। पांच नंबर हातिम, हातिम आता था ना एक सीरियल यार, वो वाला हातिम है ये। हातिम ने एक बैंक से 12,000 रुपए साधारण ब्याज दर से कर्ज लिया। 2 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 4,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए तथा इसके 2 वर्ष बाद उसने 5,000 रुपए बैंक में जमा किए तथा 7वें वर्ष के अंत में 6430 रुपए 6,430 रुपए देकर अपना खाता बंद करवा लिया। तो कर्ज लेने की वार्षिक दर क्या थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो प्रिंसिपल था ना वो कितना है, 12,000 रुपए है। वो कितना है, 12,000 रुपए है। आप अब देख लो कि उसने पैसे कितने लौटाता रहा। वो 2 वर्ष बाद उसने लौटाए 4,000 रुपए, ठीक है। उसके 2 वर्ष बाद उसने लौटाए 5,000 रुपए और 7वें वर्ष के अंत में उसने लौटाए 6,430 रुपए। यानी कि एक बात तो ये निकलकर सामने आ चुकी है कि 15,430 रुपए ये भूमिका निभाएगा अमाउंट की। यानी कि उसने पैसे तो इतने लिए थे बट धीरे धीरे करके उसने 15,430 रुपए चुका दिए। यानी कि जो ब्याज के रूप में उसने पैसे भरे हैं वो कितने आएंगे, 3,430 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, 3,430 रुपए आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जो प्रिंसिपल, कंसोलिडेटेड प्रिंसिपल था वो कैसे डील करेंगे कि पहले 2 साल बाद उसने 4,000 लौटाए ना, तो 2 साल तक तो ये यूज करता रहा। तो 12,000 इंटू में 2 डायरेक्ट लिखूंगा मैं, कितना आएगा, 24,000। क्योंकि 12,000 2 साल तक यूज करता रहा, फिर 4,000 लौटाए तो बचे कितने, 8,000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा कि 2 वर्षों बाद, इसके 2 वर्ष बाद, यानी कि यहां से 2 वर्ष के बाद, यानी कि फिर 2 वर्ष बाद, तो 8,000 जो यूज किए हैं वो कितने साल यूज किए हैं, 2 साल। कितने लौटा दिए, 5,000। अब 8,000 में से 5,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3,000। और 7वें वर्ष के अंत में, अब 7वें वर्ष के अंत में जो ये प्रक्रिया थी ये कितने साल के लिए संपन्न हो चुकी थी, 4 साल के लिए। तो अब बचा कितना, 3। यानी कि जो अंतिम रूप से ये 3 साल के लिए, तो 3 इंटू 3 कितना, 9,000 रुपए। यानी कि जो कंसोलिडेट प्रिंसिपल था वो कितना आएगा, 16 9 25, 25 और 24 कितना, टोटल जो प्रिंसिपल था अपना वो कितना है, 49,000। अगर बेसिक से करोगे तो आप सभी के पास, वो बेसिक से आप खुद करना वैसे ही आएगा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है सिंपल वाला। तो रेट क्या होता है, ब्याज इंटू में 100 और पी इंटू में टी। तो ब्याज कितना था, 3,430 इंटू में कितना, 100। प्रिंसिपल किधर है, ये रहा, 49,000 और टाइम कितना, 1। तो 3 0 से 1 2 3, ये जाएगा 7 7 49, ये 7 पे जाएगा, क्यूब है ये उसका यार, और ये भी 7 पे जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल कितना आ गया, 7% आ गया, ठीक है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना, 7%। साधारण ब्याज की जो दर है, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये अपना बिल्कुल सिंपल और साधारण आंसर आ चुका है। प्रश्न अच्छा था, एग्जाम में आने लायक है। मैंने बार बार बताया कि 4 और 5 नंबर बहुत अच्छे प्रश्न है। चलिए सर, 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 6 नंबर जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगा दो उसे, ठीक है। 6 नंबर, अब देखो ये जो अपन डील करते हैं वो सीन है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जो आप कैश पेमेंट वो मोबाइल लेके आते हो, कहते हैं डाउन पेमेंट इतनी पड़ेगी, ये डाउन पेमेंट वाला खेल है। पहला अलग था बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक कोरोना मास्क 2,000 रुपए में, या तो बोलता कि कोरोना मास्क कितने, ये ज्यादा बढ़िया वाला मास्क है। एक कोरोना मास्क 2,000 रुपए में या
1000 रुपए अग्रिम भुगतान, या तो कहता 2000 रुपए दे और भैया ले जा मास्क, तो झंझट ही खत्म, कोई टेंशन नहीं है, या उसने ऑफर किया, तंगी थी भाई साहब, बोला कि 1000 रुपए अग्रिम भुगतान, यार 1000 तो कैश ले ले, और वो बोला कि मैं 1000 रुपए अगले महीने दे दूंगा। बोला ऐसा नहीं चलेगा, अगले महीने तुझे 1020 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1020 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब हमें बताना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है वो कितनी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है, अब हम उसे बताएंगे। अगर तो वो 2000 का खरीदता, देखो मास्क था कितने का? 2000 रुपए का था, लेकिन अग्रिम भुगतान कितना करवाया? कैश। मैं गया दुकान पे, 1000 रुपए कहता फटाफट दे दे, और अगले महीने, अगले साल नहीं है बाबू, ध्यान रखना, अगले महीने है, और अगले महीने कितने रुपए लौटाने हैं? 1020 रुपए लौटाने हैं। कितने? 1020 1040 1020 रुपए है, यानी कि उसने इस 2000 मास्क के कितने रुपए लौटाए? उसको 2020 रुपए। 2020 भी चल रही है, ठीक है, कितना बड़ा इत्तेफाक हुआ है। अब 2020 रुपए ये अमाउंट की भूमिका निभाएगा, यहाँ के ना। अब ये अमाउंट है, तो 2020 में से जब ये प्रिंसिपल घटेगा 2000 रुपए, ये 2000 रुपए अपने मूलधन के घटाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो ब्याज भुगता है उस भाई साहब ने, वो कितने रुपए? 20 रुपए ब्याज का भुगतान किया है। ये तो था बिल्कुल सिंपल, क्यों? क्योंकि एक ही किस्त थी, एक ही महीना था। अब रेट क्या होता है? इधर आओ सभी, रेट ये लिख लेना सभी, वहां पे ज्यादा समय नहीं लगता, जिसकी स्पीड अच्छी हो चुकी है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्याज कितना भुगता है? 20 रुपए का, इनटू में कितना? 100 प्रिंसिपल। अब मुद्दे की बात पता क्या है? ये 20 रुपया जो ब्याज है उसने कितने मूलधन के लिए? तो 1000 रुपए तो उसने दे ही दिया था, उसका थोड़ी ब्याज भुगतेगा। उसने इस 1020 भी नहीं सोचना, क्योंकि 1000 जब दे दिया था तो प्रिंसिपल कितना बचा था? 1000 रुपए। ये जो ब्याज भुगता है 20 रुपए का, ये 1000 रुपए पर, और टाइम कितना? ये 1 महीना है, और रेट उसको वार्षिक बतानी है, तो 1 महीने को अगर हम वर्ष में चेंज करेंगे तो बटा में 12, और ये बटे में 12 ऊपर चला जाएगा जब हम यहां से हटा देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 2 3 और 1 2 3। जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 24%। ये वार्षिक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, या 2% महीने की है, या फिर 24% क्या है? वार्षिक है। ये बात अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये एग्जाम में आ सकता, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, ये कर लेना, आपको समझ आया होगा, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, चलिए सर, तो ये 6 नंबर प्रश्न हुआ। चलिए बस 2 और हैं, टेंशन नहीं है किसी को। अब बढ़ो आप 7 नंबर पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम है कि एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है, ठीक है, परंतु वही साइकिल 350 रुपए नगद और अगले 3 महीनों तक 400 रुपए की 3 मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। अब उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक ही किस्त थी, तो रेट हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया था। अब 350 रुपए तो दे रहा है कैश, और अगले 3 महीनों तक 400 रुपए की 3 मासिक किस्त भी ले रहा है, तो अभी हमसे वापस वही पूछ रहा है कि दर ज्ञात करें। ठीक है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, दर ज्ञात करें। इसे मैं मिटा देता हूं, आप करिए उस 7 नंबर को, जल्दी जल्दी लगाइए 7 नंबर प्रश्न। ठीक है, करिए जी। देखो, अगर कैश खरीदते, अगर वहां पे जाके अगर आप 1500 रुपए दे देते तो वो आपको साइकिल भी दे देता, अगर हम 1500 रुपए दे देते, लेकिन अपने पास नहीं थे यार उतने पैसे, तो हमने क्या किया, 350 रुपए तो उसको दे दिया कैश। ये ले यार, एक बार तो 350 रुपए ले ले, और 400 रुपए की 400 रुपए की 3 समान किस्तों में खरीदी जा सकती है। अब 400 रुपए की 3 समान किस्त, यानी कि पहली किस्त कितने रुपए की? 400 रुपए की, दूसरी किस्त भी, ये मंथली है ये ध्यान रखना, और तीसरी किस्त भी कितने रुपए की? 400 रुपए की। यानी कि जब मैंने देखा यार वैसे खरीदता तो 1500 रुपए की थी, लेकिन अंतिम रूप से 12 और 3 15, 1550 रुपए उसको चुकाने पड़े। अब बार बार मिश्रधन मूलधन नहीं लिखूंगा, तो डायरेक्ट लिखूंगा जो ब्याज है वो कितना भुगता गया उसके द्वारा, 50 रुपए का। अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान था, झोल पता क्या है, मेरी बात सुनो। मैं वहां से, ये क्या था, साइकिल था, बाइक थी, साइकिल खरीदने गया, 350 कैश कर दिया, 1500 रुपए में से 350 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1150 रुपए बचेंगे। अब अगले महीने किस्त दूंगा मैं, अरे हाँ के ना, तो 1 महीने के लिए क्या रहेगा कि 1150 रुपए पर
1150 रुपए पर एक पर्टिकुलर रेट पर एक महीने का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, PRT बटा में कितना 100। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये T जो समय है ये एक महीना है और वर्ष में चेंज करने के लिए बटे में कितना 12। ये बात ध्यान में रखना आप सभी। मैं बताऊंगा पेपर में कैसे सोल्व करना है, फिलहाल के लिए बेसिक समझ लो, बाद में कहोगे कैसे हो गया, ठीक है। फिर ये एक महीना चला गया, फिर अगला महीना आया और 1150 रुपए में उसने जो पहली किस्त थी वो रफा दफा कर दी। ये कितने रुपए रह चुके थे, 750 रुपए। कितने, अब दूसरे महीने 750 रुपए पर रेट सेम है, एक महीने का ब्याज यहां पर लगेगा और इनटू में कितना 12। फिर यहां पर 400 रुपए और चुका दिए तो कितने बचे बताइए आप सभी, 350 इंटू रेट इंटू 1 बटा में कितना 100। अब मेरी बात सुनो, अभी ऐसा नहीं सोचना कि 400 और चुका दिए माइनस का 50, नहीं, उसने ये 350 रुपए चुकाने थे, उस पे ब्याज लगा है। रुपए 400 चुकाए हैं, क्यों चुकाए हैं, वो 50 रुपए इकट्ठे हो के ब्याज के हैं, वो 50 रुपए इकट्ठे हो के 50 रुपए के, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि रुपए तो 350 थे, दे मैंने 400 दिया, आपने ब्याज दिया है वो, और ये बराबर किसके आएगा, उस ब्याज के आएगा 50 रुपए के, ये वाला, क्योंकि PRT बटा 100, PRT बटा 100, ये 12 किसका है, वर्ष में ज्ञात करने के लिए है, यहां नहीं लगाया, PRT बटा में 100, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, 1150 R बटे में 1200 सेम है सभी में, 750 R बटे में 1200 प्लस में 350 R बटे में 1200 बराबर में कितना 50। मैं यही समझाऊंगा आप सभी को थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब देखो 1200 एलसीएम आएगा, 1200 एलसीएम आएगा, इन सभी को जोड़ देंगे, 11 और 7 18, 18 और 3 कितना 21 और 1 2250 R चल रहा है और बराबर कितना 50, ठीक है। अब यहां पे दिख पा रहा होगा आप सभी को, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। अब देखिए आप सभी, ये रेट ज्ञात करना आप सभी को, रेट बराबर 50 इंटू 1200 बटे में कितना आएगा 2250। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से 10 5 के टेबल से जाएगा यार, ये जाएगा 45 पंजे 225 और ये जाएगा 24 पंजे 120, ये 9 5 45 10 5 50, तो 240, ये और कट रहा है, ये थोड़ा सा यार वैसे हो गया, कंजेस्टेड हो गया, ठीक है। तो 10 इंटू 8 कितना 80 बटा 3 को सिंप्लीफाई करोगे 26 3 78, 26 सही 2 बटा 3% का क्या आ चुका है, रेट आ चुका है। ये इसका पूरा बेसिक फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपने यहां तक आप पहुंच गए, और ये झोल नहीं करने दूंगा, मैं खुद नहीं करने दूंगा, ठीक है। एक बार के लिए आप समझ लो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो रेट है, जो रेट का फॉर्मूला है ना, वो पता होना चाहिए, ब्याज इंटू में 100 बटा में P इंटू में T, बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। बस मात्र 5-7 मिनट का सेशन बचा है, जल्दी जल्दी कर दीजिए आप सभी, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा आप सभी को। ये बाद में नोट करना, वीडियो बाद में चला के देख लिया करो, एक बार समझा करो, ठीक है। चलिए अब देखो आप सभी, इसे मिटाया मैंने। अब यहां से एक चीज बताऊंगा आप सभी को, देखो ये सभी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये बटे में एलसीएम आके ये इतना, ये लिखेंगे हम सभी डायरेक्ट, कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं। सबसे पहले तो ब्याज निकाल लिया था हमने, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब झोल देखो क्या था, उतना नहीं लिखना था, क्या करना था आप सभी को, ब्याज कितना अपना ये रहा 50 इंटू में कितना 100। मेन बात है टाइम कितना, 1 महीना है, टाइम 1 महीना है। वर्ष में चेंज करने के लिए भैया ऊपर कितना लिखेंगे 12। प्रिंसिपल क्या लिखेंगे सुनो, 350 रुपए पेमेंट करा तो बचा कितना 1150 रुपए बचा, ठीक है। इस पे ब्याज देंगे। फिर 400 रुपए की पेमेंट कर दी तो कितना बचा 750। फिर 400 रुपए की पेमेंट कर दी, कितना बचा 350। फिर 400 रुपए की पेमेंट कर दी, ठीक है। ये 3 है, यानी कि टोटल प्रिंसिपल इतने पे ब्याज दिया है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान में आ गई तो टेंशन नहीं है। तो ये आएगा 5 इंटू 3 15, 4 7 11, 11 11 22, सेम था 2250 रुपए। तो ये देख लो भाई साहब, आप यहां से बस डायरेक्ट रेट, ये ध्यान रखना, मंथली मंथली मंथली, वार्षिक होगा तो ये नहीं आएगा, फिर हम डायरेक्ट रेट निकालेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेना, रेट मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा अब, ठीक है। 26 सही 2 बटा 3% मेरा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, बार बार करना, ठीक है। ये प्रश्न आए हुए हैं यार, ये घर पे एक भी नहीं बनाया हुआ है मैंने, ये बनाया वो 8वां नंबर जो स्क्रीन पे है, और ये घर पे करोगे आप सभी, ठीक है। 8वां जो घर पे बनाया वो घर पे करोगे। चलो अब जो 9वां नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है, ये आया हुआ है एसएससी में, ठीक है। जो 10 नंबर प्रश्न है ये 9 नंबर प्रश्न ये आया हुआ है एसएससी में। किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपए है, परंतु इसे 1 रुपए की 11 महीने तक समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं,
तो दर ज्ञात कीजिए। देखो पेन तो है 10 रुपए का, वही बातें, ठीक है। प्रिंसिपल मान लो आप इसे चाहे, पेन तो है 10 रुपए का, लेकिन एक एक रुपए की 11 किस्तों में, एक एक रुपए की 11 किस्तों में हम इसे लौटा सकते हैं, ठीक है। अब एक एक रुपए की 11 किस्तें यानी कि कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे अंतिम रूप से 11 रुपए, और ये दर्शाएगा अमाउंट को, और प्रिंसिपल 10 रुपए था तो वही बात है, जो ब्याज है वो कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। ब्याज कितना, 1 रुपया। और आपको रेट बताना, रेट का मैंने फॉर्मूला अभी अभी बता दिया कि ब्याज इंटू में 100 और P इंटू में कितना T है। मुद्दे की बात पता क्या है, मेन प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। ब्याज तो कितना है, 1 इंटू 100, प्रिंसिपल याद कर लेंगे, टाइम 1 महीना है, ध्यान से रखना, महीना ना साल है, महीना ही है भाई साहब, और वर्ष में बदलने के लिए बटे में 12। अब रेट हमें प्रिंसिपल याद करना, प्रिंसिपल का झोल थोड़ा सा अलग है इसमें। अब देखो आप सभी, उसको 10-10 रुपए की, इसमें कैश पेमेंट नहीं दी है, पिछले वाले प्रश्नों में कैश पेमेंट दे रहा था, याद होगा किसी को, ठीक है। अब इसमें कैश पेमेंट नहीं दी है, अब यहां पर 10 रुपए का 10 रुपए बकाया चल रहा है, ठीक है। 1-1 रुपए की किस्त देगा। अब 1 रुपए की किस्त देगा तो पहले महीने 10 रुपए पे ब्याज लगेगा, फिर 1 रुपए की किस्त दे देगा, फिर 9 रुपए पे, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 रुपए बच जाएंगे, ठीक है। देखो 1 रुपया यहां पर भी देगा, वो कौन सा देगा, ये 1 रुपया वो 1 रुपया है जो धीरे धीरे 1 रुपये ब्याज हो चुका है। यहां पर पॉइंट कुछ ब्याज पॉइंट करके वो 1 रुपया बढ़ चुका है। अब किस्त गिन लेना आप सभी, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 किस्त है, लेकिन यहां पर 1 रुपया दिया गया है, 1 रुपया दिया गया है। ये 0 तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब ब्याज 0 रुपए पर लगेगा, बट वो इनडायरेक्टली 1 रुपया ब्याज पर ब्याज लगेगा। बात समझ रहे मेरी बातें, ओके। अब ये प्रिंसिपल से डील करेगा। अब या तो देखो इसका फॉर्मूला होता है n+1 बटा में 2, या फिर इन सभी को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, मैं बता देता हूं 55। फॉर्मूला होता है लगातार पूर्णांक जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से 10 तक जोड़ रहे हैं हम सभी, n+1 बटा में 2, 10 × 11 बटा में 2, 55। तो ये यहाँ पे आएगा 55, ये जाएगा 11, 5 ये जाएगा 20, 2 दूना 40, 12 दूना 40, और बटे में कितना 11 × 2 22, 2 0 11 21 सही कुछ आएगा, कुछ है क्या, 21 सही 2 है यार, 21 सही 9 21 सही 9 बटे कितना आएगा 11%, मेरा क्या आएगा, डी आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, डी आएगा, क्योंकि बटे में 11 था तो एक ही था यार, वैसे तो ऐसे सोल्व किया, कोई बात नहीं। तो ये कितना आएगा, 21 सही 9 बटा 11। तो भाई साहब ये जो भी प्रश्न थे, एक तो ये आया हुआ था, देखो जो आए हुए थे, जो डिट्टो कॉपी आए हुए थे वो सुन लो। एक तो क्वेश्चन मिटा देते हैं, 7 नंबर, 9 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये पूछे कम जाते हैं, मैंने बताया था, बट ये आए हुए थे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे के सारे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा, और अपना सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। रीजनिंग की क्लास, साइंस की क्लास और मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, डेली 4 क्लास हो पा रही है आपकी, ठीक है। 5 या 7 दिन बाद 5वीं क्लास और स्टार्ट कर देंगे। बस धैर्य बनाए रखिए, आप सभी पढ़ते रहो, ठीक है। कोरोना को कोई पता नहीं भाई साहब, कोरोना मास्क देखो कितना महंगा हो चुका है यहाँ के ना। तो कुल मिला के बातें ये हैं, समझ आ गया होगा आपको आज का सेशन। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।